चलो आज बात करते हैं केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल यदि हमको अच्छे से फिट होती है तो केमिस्ट्री को बहुत आसान कर लेते हैं और रिएक्शन को भी आसानी से बैलेंस करने में मदद मिलती है। और क्लास 10th में पीरियोडिक टेबल से तो काफ़ी क्वेश्चन निकलते ही हैं, लेकिन इंटर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं और अच्छे से तैयार कर लेते हैं। 2 मिनट में हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं, जो हमेशा के लिए फिट कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम 2 जानकारी ले लेते हैं। इसमें ग्रुप की जो संख्या होती है वो ऑलरेडी 18। इसमें ग्रुप की जो संख्या होती है वो 18 पाई जाती है और पीरियड जो होते हैं वो 7 पीरियड पाए जाते हैं और ग्रुप इसके अंदर 18 पाई जाते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं पूरी पीरियोडिक जो टेबल है हमारे पास, उसको छोटे छोटे विभागों में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो हमको दरअसल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। तो अब देखते हैं एस ब्लॉक के बारे में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला ग्रुप बनाते हैं। पहला ग्रुप बनाते हैं ग्रुप फर्स्ट। पहला ग्रुप है जिसे फर्स्ट ए के नाम से जानते हैं। पहले ग्रुप को फर्स्ट ए के नाम से जानते हैं और पहला एलिमेंट है इसका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। हमारे पास पहला जो ग्रुप है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स को फिल करते हैं। जब 7 एलिमेंट्स को फिल करते हैं, इसमें ग्रुप की संख्या तो हम बाएं से दाएं पर लिखेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो ये पीरियड होते हैं हमारे पास। पीरियड ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो पीरियड की संख्या को काउंट कर लेते हैं। पीरियड की संख्या 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इन एलिमेंट्स को एक ट्रिक से याद करते हैं, एक ट्रिक से लर्न करते हैं। वो सिंपल सा बेस क्या है, सिंपल ट्रिक क्या है, फर्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं तो सारी एलिमेंट्स को हम एक ट्रिक के अकॉर्डिंग तैयार कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप हमारा होगा हली ना की रब से फरियाद। फर्स्ट ग्रुप को हम याद करते हैं, तैयार करते हैं। 1 सेकंड का 2 सेकंड का काम है। हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद हमको आसानी से तैयार हो जाता है। फर्स्ट ए के बाद आगे चल करके देखते हैं, एक कॉलम ऊपर छोड़ देते हैं, एक कॉलम ऊपर छोड़ देते हैं, दूसरे कॉलम की बात करते हैं। ये हमारे पास जो ग्रुप होगा सेकेंड, दूसरा ग्रुप होगा हमारे पास, जिसे हम फर्स्ट ए और आगे चल करके ए बी सी डी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो अभी हम केवल बाद में इसको सेट करते हैं। अब इधर देखेंगे, पहला ये था हमारे पास, दूसरा ये है। दूसरे में लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। फर्स्ट लिथियम का परमाणु क्रमांक, थर्ड। इनके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर्स भी आसानी से हम
लर्न कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निकाल करके हम सिखाते हैं किस तरीके से। दरअसल स्टूडेंट को एटॉमिक नंबर याद नहीं होता है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से निकालते हैं, सॉल्व करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग निकालना सिखाते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास ये सेकेंड ए ग्रुप है और इसमें जो पहला एलिमेंट है वो बेरिलियम। बेटा मांगे कार सर्किल बाप राजा। हम इसको सीख सकते हैं आसानी से। बेटा मांगे कार सर्किल बाप राजी। पहला वर्ग हम याद कर सकते हैं, हलीना की रब से फरियाद। दूसरा वर्ग बेटा मांगे कार सर्किल बाप राजी। अब बात करते हैं तीसरे वर्ग की। जब तीसरे वर्ग की तरफ चलते हैं तो तीसरे वर्ग में हम दो कॉलम को छोड़ करके चलेंगे। जब दो तो अब आगे चलते हैं, दो कॉलम को छोड़ देते हैं। जब दो कॉलम को छोड़ देते हैं फिर दो वर्ग जो हैं ये यहां से लेकर के और यहां तक के, वो ऑलरेडी एस ब्लॉक, हम इसको नाम दे देते हैं एस ब्लॉक। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन्स केवल एस ऑर्बिटल में ही समावेशित हो जाते हैं, तो इसलिए इनको एस ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है। अब बात करते हैं डी ब्लॉक की तरफ चलते हैं। पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, 21। सही या ला एस। जो हमारे पास तीसरा वर्ग होगा वो क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट से अब यहां से प्रारंभ हो जाते हैं। सही या ला एसी। एक बार पुनः तैयार करते हैं, फिर रिवीजन करते हैं इसका। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सर्किल बाप राजी, सही या ला एसी। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास अगले एलिमेंट्स को, केवल 30 एलिमेंट्स को हम आसानी से याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले जो 21 है वो अगला एलिमेंट्स लेकर के चलेंगे। 21 टाइटेनियम। टाइटेनियम की यदि बात करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट लिख लेते हैं टाइटेनियम 20। इसको हम आसानी से तैयार कर सकते हैं कि जर हाफ रफ, टिजर हाफ रफ। ये हमारे पास चौथा ग्रुप है। अगले ग्रुप की तरफ चलते हैं। जब अगले ग्रुप की तरफ चलते हैं तो वेनेडियम 23। अगला एलिमेंट्स हमको याद होना चाहिए, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23। तो हम इसके सारे एलिमेंट्स को एक ही साथ याद कर लेते हैं। ब नव टा ड। डी ब्लॉक के 3 ग्रुप को हम आसानी से किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, सही या लाएसी, टीजर हाफ रफ, बनव टा ड। अगला चलते हैं, छठवें की तरफ चलते हैं, क्रोमियम 24 की तरफ। 24 पर जो एलिमेंट है वो हमारा क्रोमियम है। क्रोमियम के सारे एलिमेंट्स को तैयार कर लेते हैं। क्र मो व टंगस्टन डब्लू सर। क्र मो व सर्ग। हम आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। अगले की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट 7वां 25 पर जो है मैग्नीज, मन टस रे वह। 7वां जो ग्रुप है हमारे पास, तो हम इसमें बात करते हैं डी ब्लॉक का।
मन टस रे बह। और एक साथ साथ पॉइंट ये सीखते चलते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमको पढ़ने को मिलेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से लेकर के यहां तक तो बहुत ही तीव्रता से बढ़ती है। मैग्नीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट तीव्रता से बढ़ती है और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ग्रुप पीरियड फोर्थ में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे फास्ट, मैग्नीज की सबसे ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे अधिक पाई जाती है। बाकी का जब इधर चलते हैं तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट घटना प्रारंभ हो जाती है। तो हम इसके बारे में सीखेंगे आवाज साड़ी के अकॉर्डिंग, क्यों घटती है, क्यों यहां से इधर तक बढ़ती है, आगे चल करके घटना कम क्यों हो जाती है। अगला देखेंगे हम आठवें की तरफ चलते हैं। मैग्नीज 25, 26 आयरन, फी रू ओस हस। आठवें की तरफ चलते हैं तो हम इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, फी रू ओस हस। फिर एक बार साड़ी पर नजर डालते हैं। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सर्किल बाप राजी, सहिया लाएसी, टीचर हाफरब, बनब टाडब, क्रमो वसग, मन टस रे वह, फीरू ओस हस। अब उसके बाद नेक्स्ट जो देखने को मिलेगा वो हमारा सत्ताईस 27 पर कोबाल्ट। इसकी बात करते हैं, को रह इर मत। बिल्कुल सिंबल के अकॉर्डिंग एक ट्रिक बना लेते हैं, को रह इर मत। कोबाल्ट से इसे प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अट्ठाईस निकल 28, निपड पट दस, जिसे हम आसानी से याद कर सकते हैं, निपड पट दस। अब उसके बाद नेक्स्ट जो चलने वाला है जिसे हम मुद्रा धातुओं के नाम से जानते हैं। मुद्रा धातु में ऑलरेडी इसके अकॉर्डिंग हम सीखेंगे अब इसमें ये देखेंगे सबसे जो है लोअर कॉपर, मुद्रा धातुओं में सबसे लोअर कम कीमती कॉपर, उससे अगले की तरफ चलते हैं सिल्वर चांदी, और उससे भी अच्छी क्वालिटी में चलते हैं एयू। यानी तीनों मुद्रा धातुओं में सबसे पहले हम कॉपर को लेते हैं, उसके बाद चांदी को लेते हैं, उसके बाद गोल्ड सोने को लेते हैं। अब यहां पर देखेंगे अभी जो हमारे पास आरजी, ये मुद्रा धातु, इसका अभी भी कोई भी केमिकल प्रैक्टिकल के रूप में नहीं मिल रहा है, तो अब इसे हम अभी यहीं पर शेष रख देते हैं। अगला देखेंगे हम मेडिसिन एलिमेंट्स। मेडिसिन एलिमेंट्स में बात करते हैं Zn30, Zn कैडमियम मरकरी। जो हमारे पास मेडिसिन एलिमेंट्स हैं उनमें ये देखेंगे जिंक, कैडमियम और मरकरी। अब उससे अगले की तरफ चलते हैं, अगर 13वें की तरफ चलते हैं तो 13वें पर क्या करना है, दरअसल 2 कॉलम बढ़ा लेने हैं। जब 2 कॉलम बढ़ा लेने हैं और एक विशेष ध्यान रखना, फर्स्ट ए सेकंड ए, तो यहां से थर्ड ए प्रारंभ कर देते हैं, यहां से थर्ड ए प्रारंभ कर देते हैं। और थर्ड ए प्रारंभ करते हैं
तो अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स है जस्ट इसी पीरियड के ठीक सामने, जब बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4 है तो बोरॉन 5। हमको दरअसल 30 तक एलिमेंट याद रखने हैं, तो हम पेरियोडिक टेबल को आसानी से तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड पर हमारा होगा हीलियम, थर्ड पर लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरॉन। तो हम इसको तैयार कर सकते हैं बाल गिनती। हम इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं बाल गिनती। फिर एक बार देखते हैं, बोरॉन पी ब्लॉक का एलिमेंट्स यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, यहां से लेकर के और यहां तक के डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट और सेकंड हमारे पास जो ग्रुप है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। यहां से लेकर के स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब उससे आगे जो स्टार्ट होंगे वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। तो हम इनको तैयार कर सकते हैं बाल गिनती के नाम से, आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगले की तरफ चलते हैं। अगला है आपके पास 4th ए, वोल्टीन ग्रुप, बोरॉन 5। अगला एटॉमिक नंबर हमारे पास, अगला एटम्स जो है वो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, जिसे हम आसानी से तैयार कर सकते हैं कासी जी सुन पाटी। बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं कासी जी सुन पापी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ ए, इसमें देखेंगे, फिफ्थ ए में देखेंगे नाइट्रोजन। कार्बन के जस्ट बाद अगला एटॉमिक है हमारे पास, एटॉमिक क्रमांक है इसका 7। नेपाल, पाकिस्तान, असम, सब भीतर। हम जिसको आसानी से तैयार कर सकते हैं नेपाल, पाकिस्तान, असम, सब भिखारी। अगले की तरफ बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के बाद अगला जो एटम है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ओस से टी पो। आसानी से तैयार कर सकते हैं ओस से टीपो। फिर उसके बाद है जिसे हम लिख सकते हैं 6A16। फिर अगला 17 7th A। फिर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो एस्टेटिन। आसानी से तैयार कर सकते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, हम इसको फिर देखते हैं एक बार। फिर कल बाहर आई आंटी। अब हम लास्ट जो हमारे पास शेष बचा हुआ है हम उसके बारे में बात करते हैं। हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। इसी के जस्ट फर्स्ट पीरियड के जस्ट सामने है ये। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2। ये हमारे पास जीरो ग्रुप है जिसे हम 18 के नाम से जानते हैं और आसानी से तैयार कर सकते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन और रेडॉन। हरभजन, नेहरा, अगरकर, कार्तिक,
0 रन आउट। एक बार पूरी आवर सारणी पर हम फिर से ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए। अब यहाँ पर जो 11 ग्रुप है हमारे पास, यहां से हम फर्स्ट बी के बारे में जानेंगे। 11 पर फर्स्ट बी। अब उसके बाद नंबर आता है 12 की बात करते हैं तो ये आपका सेकंड बी होगा। 12 सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी और 8 से लेकर के 10 तक ये ऑलरेडी 8th ग्रुप में रहते हैं। तो इस तरीके से हम आप पीरियोडिक टेबल को आसानी से बना सकते हैं। फिर एक बार रन करने की कोशिश करते हैं और 2 मिनट में हम आसानी से इसको तैयार कर लेते हैं। फर्स्ट हलीना की रफ से फरियाद, सेकंड बेटा मांगे कार सर्किल बापराजी, अगला सहिया लाएसी, टीजर हाफरा, बनब टाडा, क्रमोवसग, मनटस रेवा, फिरू ओसहस, कोर है इरमत, निपड पटडस। इनको मुद्रा धातुओं के नाम से याद रखते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और इसके बारे में अभी क्लियर नहीं है। इनको मेडिसिन एलिमेंट्स के नाम से याद रखते हैं, Zn, जिंक, Cd, कैडमियम, Hg, मरकरी। फिर उसके बाद अगले पी ब्लॉक की तरफ चलते हैं तो बाल गिनती, काशी जी, सुनपावे, नेपाल, पाकिस्तान, असम सब, भिखारी, ओस से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हरभजन, नैरा, अगरकर, कार्तिक, 0 रन आउट। पूरी पीरियोडिक टेबल को हम 2 मिनट में आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब यहां से लेकर के और यहां तक, यानी तीसरे ग्रुप से लेकर के और 12वें ग्रुप तक, जिसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। और 13वें से लेकर के लास्ट 18 तक, 13 से लेकर के 18 तक इसको पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। अगली बात हम ये देखेंगे बोरॉन। ऐसे कुछ पीरियोडिक टेबल में इनको ऑलरेडी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, धातुएं, उपधातुएं और अधातुएं, नॉन मेटल्स और मेटल्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन एक गैस है। यहां पर जो हाइड्रोजन हमारे पास है, हाइड्रोजन एक गैसीय स्टेट में होता है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन पर रिंग कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से तैयार रहे। हाइड्रोजन एटम्स जो ऐसा होता है वो ऑलरेडी अधातु के रूप में पाया जाता है। बाकी की सारी यहां से लेकर के यहां तक के धातुएं बोरॉन पर रिंग कर देते हैं और हम इसे स्टार से प्रदर्शित करेंगे। उपधातु सिलिकॉन रिंग कर देते हैं उपधातु, जर्मेनियम उपधातु, आर्सेनिक, जो भी ये रिंग करते जा रहे हैं हम इन पर देखेंगे ये उपधातुओं के सिस्टम में चली जाते हैं। ऐसे मेटल्स जो धातुओं और अधातुओं से भी समानता प्रदर्शित करते हैं, मध्य वर्ग के रहते हैं, उन्हें हम उपधातुओं के नाम से जानते हैं। अब इसमें आगे देखेंगे SbTe। पहले में केवल थर्ड ए में 13 में बोरॉन उपधातु है। उसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे 14 ग्रुप में सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही उपधातु की भांति व्यवहार करते हैं। इधर देखेंगे आर्सेनिक और बिस्मिथ, Sb, ये एलिमेंट्स बिस्मिथ के नाम से जानते हैं तो Sb उपधातु के नाम से। और इधर देखेंगे टेल्युरियम और पोलोडियम, दोनों ही उपधातुओं के नाम से
जानते हैं। तो जो रिंग में इनको स्टार से प्रदर्शित कर लेते हैं, ये ऑलरेडी उपधातु हैं। और इधर की जो है उन्हें हम लिख देते हैं अधातु, और इन्हें हम लिख देते हैं, इन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं उपधातु। और बाकी की जो रह गई हमारे पास वो धातु। तो धातु, अधातु और उपधातु। अब एस्टेटीन, इसका लास्ट में 16% नॉन मेटल्स और 14% मेटल्स में इसका कारण होता है, तो इसलिए इसको भी, एस्टेटीन को भी उपधातु में ही इसको विभाजित कर देते हैं। तो ये पेरियोडिक टेबल अब हम इसको आसानी से बना सकते हैं। एक बार फिर देते हैं। हलीना की रफ से फरियाद, बेटा मांगे कार सर्किल बाप राजी, सही आए लाएसी टिजर हाफरफ बनब टाडब क्रमो वसग मनटस रेव फीरू ओसा स्कोर है इरमत निपट पटडस, मुद्रा धातुओं के नाम से, मेडिसन धातुओं के नाम से, बाल गिनती, काशी जिसुन पावे, नेपाल पाकिस्तान असम सब बेकारी, ओस से टीपो, फिर कल बाहर आईआनटी, हरभजन नेहरा आगरकर कार्तिक, जीरो रन आउट। पेरियोडिक टेबल बनकर के तैयार हो चुकी है। अब इसमें बात करते हैं, तो हम फर्स्ट डे के बारे में बात करते हैं। पहले ग्रुप के बारे में सीखेंगे। पूरी पेरियोडिक टेबल पर पॉजिटिव बेस, नेगेटिव बेस, कौन सा एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर सकता है, ये सारी शर्तों के बारे में जान लेते हैं। ये सारी कंडीशंस हमको मालूम होती हैं, तो हम इनके बारे में आसानी से सीख सकते हैं। अब यहां से ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं, तो हम इसको पूरी तरह से कल एक्स ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स के बारे में आसानी से सीख लेंगे। नेक्स्ट डे सिखाते हैं।